सुप्रभातम। बुद्धिर्बलवती सदा। जैसा कि हमने पिछले सत्र में पढ़ा कि बाघ बुद्धिमती से डर कर भाग आया और सियार ने बाघ को कहा कि आप फिर से एक बार उस धूर्त स्त्री के पास जाएं। आपके फिर वहां जाने पर यदि वह सामने देखती भी है तो आप मुझे मार डालें। अब उसके बाद देखिए बाघ क्या कहता है। तो सबसे पहले हम संस्कृत में इसका अध्यापन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सत्र को। व्याघ्रः वदति, बाघ कहता है, श्रीगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। जम्बूकः यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। श्रीगालेन सहितं पुनः आयान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती। जम्बूककृतोत्साहाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बूकम् आक्षिपन्ती अङ्गुल्याः तर्जन्याम् उवाच। रे धूर्ता त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याघैकमानीय कथं यासि वदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयङ्करा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टा गलवत् श्रीगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनः मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अब हमने इस तरह से इसका संस्कृत में अध्यापन किया। तो आइए इसकी हिंदी भी अब हम आगे करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से बाघ क्या कहता है, बाघ सियार को कहता है, क्या कहता है, क्या कहा था, यदि श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि वेला स्यात्। यानी कि सियार यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो तुम्हारी शर्त का क्या, अर्थात मैं तो मारा जाऊंगा और मेरे मारने के बाद मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि सियार को कहता है कि यदि तुम मेरे को छोड़कर वहां चले गए और उसने मुझे मार दिया तो मेरा क्या होगा, और जो तुमने शर्त रखी है उसका क्या होगा फिर। उस पर सियार कहता है, जम्बूकः वदति यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चला सत्वरम। यदि ऐसा है तो आप मुझे गले में बांधकर शीघ्र वहां चले। सत्वरम चला, ठीक है, शीघ्र वहां चले या जाएं। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। वह बाघ वैसा ही करके जंगल को गया। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। श्रीगालेन सहितम, श्रीगाल के साथ, पुनः आते हुए बाघ को देखकर, ठीक है, सियार के साथ। श्रीगालेन सहितम पुनः आयान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। दूर से ही, दूरात् मतलब दूर से ही सियार के साथ पुनः आते बाघ को देखकर बुद्धिमती ने सोचा। सा किम चिंतितवती, उसने सोचा, क्या सोचा होगा आपने कि सियार ने, किसने सोचा, गुड, बुद्धिमती ने सोचा कि जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। जम्बुक कृतोत्साहात्, ठीक है, सियार ने जिसमें उत्साह भर दिया है। जम्बुक कृतोत्साहात्, ऐसे बाघ से कैसे बचाव हो। ठीक है, व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्, कैसे बचाव हो। ठीक है, परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम् आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन्त्य युवाच। देखो, उस बुद्धिमती ने सियार को फटकारते हुए उंगली से डांटते हुए कहा। अब उसे बुद्धिमती ने क्या कहा, उंगली से डांटते हुए उसको कहा। कौन, तर्जयंती, ठीक है, तर्जनम कुर्वाणाम, कहा, अरे धूर्त, रे धूर्ता त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा। ठीक है, अरे धूर्त या अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले
कितने बाघ? व्याघ्रत्रयं पुरा, 3 बाघ लाकर दिए थे। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम, मुझे दत्तम दिए थे व्याघ्रत्रयम 3 बाघ पुरा, यानी पहले। हे धूर्त तुमने मुझे, अरे धूर्त तुमने मुझे पहले 3 बाघ लाकर दिए थे। ठीक है। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। ठीक है, ठीक है। मुझे विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ लाकर कैसे जा रहे हो? ठीक है। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकर वद अधुना, मतलब अभी बतलाओ, जो हमने पहले बोला था ना, ये आसी वद अधुना। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा कहकर वह बाघ को मारने वाली स्त्री भयंकर रूप लेकर शीघ्र ही क्या हो गया, उसके ऊपर दौड़ पड़ी। शीघ्र ही, भयंकर रूप लेकर शीघ्र ही उस पर दौड़ी। ठीक है। फिर उसके बाद है व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबत श्रृगालका, और झपटने से क्या हुआ, गले में बंधे हुए सियार वाला जो बाघ भी है सहसा वहां से भाग आया। इसका अर्थ बताया गया कि अरे धूर्त तुमने मुझे पहले 3 बाघ लाकर दिए थे, मुझे विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ लाकर कैसे जा रहे हो, यह अभी बतलाओ। ऐसा कहकर वह बाघ को मारने वाली स्त्री भयंकर रूप लेकर शीघ्र ही उस पर दौड़ी। झपटने से गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी सहसा वहां से भाग आया। ठीक है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयाद पुनरपि मुक्ता अभवत्, इस प्रकार बुद्धिमती एक बार पुनः बाघ के भय से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि सभी कार्यों में बुद्धि ही बल का कार्य करती है। सभी कार्यों में बुद्धि ही बल का कार्य करती है। ठीक है। यहाँ पर एक तन्वी शब्द आया कि तन्वी किसे कहा गया है, तो तन्वी यहाँ पर एक स्त्री जिसको कहानी सुनाई गई थी, उस स्त्री को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे तन्वी, हे स्त्री, हे कोमल शरीर वाली, फिर उसके बाद यही है कि सभी कार्यों में बुद्धि ही बल का कार्य करती है। इस तरह से आज हमारी ये कहानी समाप्त होती है। आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी, मुझे ये आशा है। नहीं समझ आई है, मैं आपको फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। तो आइए आज का हम गृह कार्य अब पूरा कर लेते हैं। जो आज आपका गृह कार्य होगा, सबसे पहला गृह कार्य आपको संस्कृत से हिंदी में श्लोक आधारित शब्दार्थ लिखने हैं। दूसरा होगा आपका महत्वपूर्ण गृह कार्य बुद्धिर बलवती सदा, कथा का आपने स्थानीय भाषा में अनुवाद करना है। स्थानीय भाषा, आप जिस जिला, जिस प्रदेश के निवासी है, उस जिस भाषा का प्रयोग आप अपनी दैनिक जीवन में करते हैं, घर में करते हैं, आपके परिवार में किया जाता है, उस भाषा में आप इसका बुद्धिर बलवती सदा कथा का अनुवाद करेंगे। तो आज हमारा ये जो सत्र है बुद्धिर बलवती सदा, हमारा कथा का ये सत्र संपूर्ण होता है। तो हम आगे निरंतर कार्य करते जाएंगे, और आपसे भी ये अपेक्षा है कि आप अपना गृह कार्य निरंतर पूरा कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपके मन में उत्पन्न होता है तो आप मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।